हाँ जी। आपको शादी करनी है? किससे करनी है? हाँ जी। शादी। राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट फॉर मैरिज। आप लोग जब डालते थे ना तो बोल देते हैं। हिसार हरियाणा से किस लोकेशन में है वो? कौन से कॉलेज की था? अच्छा, डीएन कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है वो। तर्क लग्न है आपके मून और केतु का कन्वेंशन। रात को नींद नहीं आती है आपको? जल्दी हो जाएगी आपकी शादी। फिर भी नवंबर के बाद फिक्स होने की प्रोसेस तो तुला राशि में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है क्या? वेरी एनर्जेटिक, enthusiastic, वर्किंग। हाँ हाँ हाँ। आरती बंद करो। आरती। हेलो। अच्छा। नवंबर के बाद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा विभाषया। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। जीवन में देखिए ठंडक और गर्मी तो लगी रहती है। एवरीथिंग हैज समथिंग टू गिव अस। जीवन का जीवन का जो भी हिस्सा है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अभी यू ऑल आर लकी ना। इसके पहले के जितने पार्टिसिपेंट थे, कारण क्या है कि 16 जुलाई मोस्ट प्रोबेबली आई हैव शेयर्ड वन पोस्टर इन द ग्रुप आल्सो। देयर विल बी वन कॉन्फ्रेंस ज्योतिष सम्मेलन in Gurugram, जिसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। अभी आपके पास समय है। आप उसका रजिस्ट्रेशन का भी मैंने डिटेल शेयर कर दिया था। रजिस्ट्रेशन करा कर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको अपने फेसबुक की पोस्ट बना लीजिए। फेसबुक के में भी शेयर कर सकते हैं जिससे उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करें। जो हमारा उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, हम खुद भी ज्ञानी बने और ज्ञान को फैलाएं। जैसे एक चोर 100 चोर अपनी संगति से बना सकता है। एक ड्रिंकर जो है 100 लोगों को ड्रिंकिंग सिखा सकता है। तो हम एक अच्छे व्यक्ति कम से कम 4-5 अच्छे व्यक्ति तो बना ही दे संसार में। ये उद्देश्य होना चाहिए। और इसमें कहीं से भी आपका कोई लॉस नहीं होगा। देर इज नो लॉस एट ऑल। हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, मेडल प्रोवाइड करा देंगे और विल बी कार्डली इनवाइटेड इन गोरखपुर। आप सभी आने का प्रयास करिए क्योंकि बिना प्रयास के कोई कार्य होता नहीं है। ये आपको एक घूमने फिरने का भी एक अवसर प्राप्त होगा और साथ ही साथ इट विल बी टोटली नॉलेज शेयरिंग। ज्ञान मंथन के रूप में इसको लिया जाए कि
हमारे पास जो ज्ञान है ज्योतिष का, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप, मैंने जो पोस्टर ग्रुप में जुलाई आपके भी शेयर किया होगा, उसको आप अपने स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर शेयर करें। उसके दो तीन पार्ट हैं, बता। एक तो जुलाई जनरल रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। दूसरा, जो लोग ज्यादा समय से, आप में से जिनकी एज ज्यादा होगी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हम कोशिश करेंगे मिल जाएगा, बिकॉज आप लोग हमारे स्टूडेंट। फेवरिंग इज नॉट द राइट टर्म, बट यू शुड गेट इट। रिसर्च फेलोशिप आप लोगों को मिल सकती है। कुछ टॉपिक्स पे आप शोध पत्र अपने जमा कर सकते हो, हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये एड ऑन आपके साथ हो सकता है ना। देखिए जी, ज्ञान को जितना आप मंथन करेंगे, उतनी ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ कंपटीशन इन नॉलेज आल्सो, बट दिस इज पॉजिटिव कंपटीशन। जितना ज्ञान का मंथन मंथन किया जाए, उतना ही मानव का जीवन अच्छा हो जाए। तो इसमें आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन करिए। एक एक व्यक्ति को मेरे लिए कॉल करना संभव नहीं था, इसलिए आप लोग ग्रुप में आए तो मैंने आपको बता दिया। इसको आप करो, और कोशिश करिए कि आप लोग गोरखपुर में आए, हम लोग एक दूसरे को आमने सामने मिल सकें, बातचीत कर सकें। काफी अच्छी फीलिंग्स आएंगी उन लोगों की। वी फील वेरी हैप्पी, दैट इज द गोरखपुर में उस थिंग। समय और हम बारिश लोग नहीं अपना अध्ययन होती। का, आपको कुछ कहना है किसी को? जी, हम कह रहे थे उस समय बारिश नहीं रहती क्या वहाँ जुलाई में? आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजना जी, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड है गुरुजी, हमने तो किया है। गुरुजी हमको आ रही है उनसे बात। गुरुजी वो, हम ये पूछ रहे थे कि गोरखपुर में उस समय बारिश नहीं होती है जुलाई में? आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अभी और आवाज आ रही कोशिश गुरुजी करिए कि मेरी? मैक्सिमम लोग आ सकें। इसी वजह से दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट 45 डेज अभी मेरी देर आवाज अर्ली, आ रही ताकि गुरुजी? आप लोग अपना टिकट भी बुक करा सकें, कोई समस्या हो। अदरवाइज घूमना फिरना चाहिए। सैलिन जी, आप अभी कहाँ मेरी से हो? आवाज? सर गाजियाबाद से। हेलो। आशीष जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम प्रभु जी। चंपा जी, अपना वीडियो ऑन करिए। आशीष जी, आपका भी स्वागत गोरखपुर में। आप आइए 16 जुलाई को। 16 जुलाई को सर आप लोगों की आवाज क्यों सर नहीं आ हम, रही है? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ, हाँ आ आपकी रही है आवाज। सर हाँ आपकी जी आवाज। सर, आपकी आ रही है सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको आज अभी? की कक्षा हम लोग प्रारंभ करें इससे पहले कोई एक व्यक्ति बोले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है आपको सर? दैट इज द इशू। इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरे जो लैपटॉप है, मैंने अपने को अनम्यूट कर रखा है, तो आप लोग की आवाज नहीं है। अब आ रही आएगी। सर अभी आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है मेरे एंड से। अच्छा। हाँ, तो सर फिर वो एक दिन पहले आना पड़ेगा, तो रहने का इंतजाम हो जाएगा वहाँ? हो जाएगा रहने का इंतजाम। क्योंकि यहाँ तो फिर गाड़ी दोपहर 5 पहुँचती, मैं देख रहा था। एक ही गाड़ी जो सवेरे 4:30 बजे पहुँचती है। दिल्ली से? हाँ जी दिल्ली से तो कई ट्रेन है गोरखपुर के लिए। सर, मैं तो चंडीगढ़ से आऊंगा ना। आप चंडीगढ़ से हैं, आइए। आप खुद भी आइए, औरों को भी लेके आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आप शुक्रिया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आइए। अंजना जी, आप भी आइए। आप म्यूट है अंजना जी। क्या? हाँ, प्रणाम गुरुजी।
प्रणाम प्रणाम। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि क्या जुलाई में वहां बारिश नहीं होती है क्या? नहीं नहीं, उतनी बारिश नहीं होती। असल और में प्रॉब्लम क्या है, हम तो मुंबई से आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जुलाई और अगस्त में तो इतनी बार फ्लाइट कैंसिल हो जाती है ज्यादा बारिश की वजह से। ये एक डर रहता है, बस और कोई बात नहीं। नहीं, आप प्लान करो, आप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुदेव का कार्यक्रम है इसमें, तो इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। 16 जुलाई पहुंच रहे हैं, गोरखपुर में है भी, काफी रिश्तेदार भी हैं मेरे। तो हम्म, मेरा ठीक है, कोशिश करते हैं। आइए, आप खुद भी आइए, औरों को भी लेके आइए। जी जी। रवि जी, आप कोलकाता से आइए, आपका तो बहुत नजदीक है। देयर आर सो मेनी ट्रेन फ्रॉम कोलकाता। हाँ, श्योर 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 सर, श्योर। मैंने मैंने पोस्टर शेयर देखा आज किया। आपका। हाँ, शेयर किया मैंने है आप। देखा आज ऐड देखा। देखा है मैंने ऐड। हाँ, कोलकाता से तो 1 नाइट जर्नी है मैक्सिमम। 1 नाइट, हाँ वही 9-10 बजे तक अगर रात में बैठूंगा तो 10 बजते बजते पहुंच जाऊंगा गोरखपुर बिल्कुल। नेक्स्ट डे। गुरुजी ठीक है इसमें सर। है क्या प्रोग्राम में? मोनिका जी, इस प्रोग्राम में आप आएंगी तो आप यू विल बी वेलकम हियर एज अ एज गुड एस्ट्रोलॉजर। आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, मेडल दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी, और उसके साथ साथ आपको नॉलेज दिया जाएगा। और यू विल बी गेटिंग रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एक वर्ड यूज किया जाता है कि यू विल बी रिकॉग्नाइज दैट यू आर गोइंग टू सर्व द कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों से मिले, आपको मिलने का अवसर मिलेगा, तो अपने नॉलेज को आपको शेयर करेंगे। जो आप सीख रही हैं, उससे बेस जो नॉलेज उनके पास क्रीम होता है, वो शेयर करते हैं कि कैसे जीवन में और अच्छे से लोगों की सर्विस की जाए, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो एड ऑन हो जाता है, और ये जो एड ऑन जी। होता है लाइफ को मेनी फोल्ड आगे बढ़ता है। हम्म। बहुत तेजी से आपकी ऑकल्ट साइंस में प्रगति होगी, क्योंकि एक साथ आवाज नहीं आ रही। इकट्ठा हो जाएंगे। ये गुरु जी हम लोगों को जो सर्टिफिकेट और मेडल और ये सब दिया जाएगा, यही जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं इसी के लिए दिया जाएगा? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं दिया जाएगा। दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसका तो सर्टिफिकेट हम आपको ऑनलाइन दे देंगे। जी, लेकिन तो हम लोगों को क्या मिलेगा उस समय? क्या है, क्या करना है हमको, क्या करना है? हम लोग भी तो अपनी तैयारी करें फिर। बिल्कुल, अभी ग्रुप में ना, उसमें मैंने एक कैटेगरी डिवाइड की है रिसर्च का। एक सेक्शन है जनरल पार्टिसिपेंट। जैसे जो लोग ऑर्डिनरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे वांट टू बी लिसनर, वो सुनना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन की फील्ड है। दूसरा है कि दे वांट टू बी लिसनर आल्सो, एंड दे वांट सम अचीवमेंट आल्सो। तो एक कुछ टॉपिक्स हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उस पर आप अपना रिसर्च पेपर 3-4 पेज 5 पेज का प्रिपेयर करके उसका प्रेजेंटेशन होगा। मैंने ये टॉपिक, जैसे मैंने डिवोर्स का टॉपिक ले लिया, फिर मैंने सर्च किया कि कौन से ऐसे बेसिस होते हैं जो कुंडलियों में डिवोर्स कराते हैं। तो 2-3 कुंडलियां अगर आपके पास नहीं होगी तो हम सेंड कर देंगे, आप उसको बना लीजिएगा 3-4 पेज का रिपोर्ट। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गिवन रिसर्च स्कॉलरशिप आप उसे कह सकते हो, या फिर अवार्ड, जिसमें ये सर्टिफाइड होगा कि आपने इस विषय पे रिसर्च किया था, एंड द कमिटी इज वेरी हैप्पी टू दैट ये आपने काम किया था। तो ये एक एड ऑन होगा। कुछ लोग जिनका मान लीजिए वर्किंग 5 साल 6 साल का है, एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब हम किसके पास जाए, हु वुड रिकॉग्नाइज? तो दोज हु आर माय स्टूडेंट, हम तो उनको रिकॉग्नाइज करेंगे ना, बिकॉज माय इंटेंशन इज टू प्रमोट देम। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में जाते हो हु इज नॉट नोइंग, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो अपने में बांट लेता है। अब आपको वहां पता नहीं लगता होगा कि हाउ ही इज गेटिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट, व्हाट इज नॉट प्रेजेंट। तो हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, इफ समवन इज सीनियर मोस्ट 8 to 10 ईयर, तो थर्ड कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वन तो जनरल है कि एवरीबॉडी विल गेट, बट ये दो कैटेगरी है दैट फ्यू पीपल विल गेट। उसमें आप लोग आना इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। एज ए जनरल पार्टिसिपेंट एवरीबॉडी विल गेट मेडल, सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। बट ये दो कैटेगरी जो होती है, लाइक ज्योतिष वाचस्पति, ज्योतिष विभूषण, ये 2-3 कैटेगरी है जो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। इसमें भी आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करके पॉजिटिवली इन्वॉल्व करो अपने आप को, क्योंकि ये आपको लाइफ में अपग्रेड करता है। दिस इज अपग्रेडेशन, ये एड ऑन होता है। एंड बोलिए। हमें ये पूछना था कि 10 साल सीखते हुए आपके पास हो गए या कहीं से भी नहीं 10 साल हो गए?
एनीवेयर आपकी उम्र मान लीजिए 40 है, सो इट इज तो अंडरस्टूड कि हमें तो हो गए 10 साल गुरुजी सीखते हुए। तो बिल्कुल आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कुछ हम कभी कोई भाव ही नहीं दिया। हमको उसी को भाव देना है जिसको कोई भाव नहीं देता। हमारे प्रोग्राम में कोई सेलिब्रिटीज नहीं आएगा, जितने भी जनरल हैं, दोज हु आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पब्लिक, दे आर द सेलिब्रिटीज ऑफ माय प्रोग्राम। आर यू फॉलोइंग? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ आई हाँ Yes, हाँ, sir. बिल्कुल। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते बिकॉज दिस इज रिकॉर्डिंग। आई डोंट हैव टू गिव दिस अवार्ड टू सो एंड सो हु इज ऑलरेडी हाईलाइटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आई हैव टू गिव दैट अवार्ड टू आशीष विज जी, टू अंजना जी, टू एस्ट्रोलॉजर सोनक जी, मुकेश जी, ज्योत्सना तो जी। नाम नहीं लेना चाहते, इसीलिए तो हम भी नहीं बोल रहे हैं। आर यू फॉलोइंग? सो इससे होगा क्या कि जो जो कॉमन है उसी को हमको हाईलाइट करना है। आई डोंट हैव टू हाईलाइट हु इज ऑलरेडी स्टार। उसको देने से क्या फायदा मिलेगा यस भाई? नो बेनिफिट इज देयर। यस। पब्लिक में आता भी नहीं है, ही इज नॉट कमिंग इन पब्लिक। कहाँ उसके पास टाइम है कोई जनरल पब्लिक की समस्याओं को डील कर सके? ही इज नॉट हैविंग टाइम। इवन हम लोगों के पास टाइम नहीं मिलता तो उसके पास कहाँ से टाइम मिलेगा? So, ये ऑब्जेक्टिव है। हम 2-3 दिन में इसका ड्राफ्ट बना के ग्रुप में डाल देंगे। आपका कोई मित्र हो, कोई फ्रेंड हो जो इस सर्किल में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी कहिए कि आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड हियर। मेन इज रिकॉग्निशन। मैंने भी देखा है व्हाट इज हैपनिंग इन द ज्योतिष सम्मेलन, तो मैंने उसका पूरा ड्राफ्ट निकाला कि व्हाट शुड बी देयर, होना क्या चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जो एबीसीडी कर रहा है ही शुड बी रिकॉग्नाइज, उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़े। बट दे रिकॉग्नाइज दैट हु इज ऑलरेडी अल्फाबेट का खत्म हो गया, उसको रिकॉग्निशन देते हैं। दैट इज नॉट गुड थिंग। So, यही सब ऑब्जेक्टिव है और मुझे आप इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तो आप लोग बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करें। और भी बिल्कुल लोग। सर, हम तो आपको तो हम कहीं काम की कोई जरूरत है तो महीना पहले आके बैठ जाते हैं सर, टेंशन मत लो। हाँ जी, हाँ जी। सो ये बहुत अच्छा। ये हम तो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ बैठेंगे या आपके पास बैठ जाएंगे, एक ही बात है। हाँ कोई बात है, नो डिफरेंस। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंटेंशन दिखाया, तो मेरी एक यही कोशिश रही कि उनको प्लेस का कोई बाइंडिंग ना रहो, वो कहीं भी काम करें, उनके पास कोई एबीसीडी आया ना, उनका काम होता रहे। तो सर बहुत अच्छा। अभी थोड़ा सा अभी एस्ट्रोसेज पे भी काम बहुत कम आ रहा है, कोई इतना कोई खास आ नहीं रहा। मैं ये देख रहा था कोई और कोई प्लेटफॉर्म है तो बताओ सर, क्योंकि अब तो आदत ऐसी पड़ गई है कि बंदा 1-2 घंटे फ्री बैठे हो ना तो ऐसा लगता है कि वो तबीयत खराब हो गई है। आपको मैंने कुंडली दिखाओ पे जोड़ा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं जोड़ा। अच्छा, उस पे जोड़ देंगे। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि उनकी नॉर्मल कॉल आती है, 500 to 1000 रुपीज, चुपचाप ऑनलाइन बैठिए, आराम से आएगा। तो उसमें हम आपको जोड़ देंगे। सर क्योंकि इसमें तो पहले तो चलो अच्छा ठीक बन रहा था, एवरेज 500-600 रुपये रोज का बन जाता था, आजकल तो नहीं बन रहा उसमें एस्ट्रोसेज में भी। अभी आज तो जबकि मैंने अब तो 2-2 3-3 लाइव शुरू कर दिया है। देखिए 5 रुपए आ गया। इसको कहिए 3 मिनट बाद फिर से। तो आप सभी लोग, मोनिका जी आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली से। तो आप बहुत आराम से, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनिंग गोरखपुर की आती हैं, एक दिन का रिजर्वेशन करा लीजिएगा, अभी आ जाइएगा, अपने फ्रेंड को भी सर वो लेते आइएगा। गुरुजी अभी तो मेरे को ज्यादा आता भी नहीं। अरे तो कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, आप बहुत बड़ी ज्ञानी है। जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। सबसे तकलीफ हमें ही होगी गुरुजी, सबसे ज्यादा दूर शायद हम ही हैं। नहीं नहीं, आप बहुत नजदीक हैं। आप 1.5 घंटे में आएंगे, सारे लोग 8-8 घंटे की यात्रा करके। ओके ओके। वंदे एक्सप्रेस तो नहीं शुरू हुई ना वहां तक कोई? हाँ जी, वंदे एक्सप्रेस नहीं, वो मैडम जो है प्लेन से आएंगे, एरोप्लेन से, इंडिगो का फ्लाइट बुक करेंगे फ्रॉम मुंबई टू गोरखपुर। सुबीर जी। विस, विस्तारा करेंगे गुरुजी, खाना मिलता है उसमें विस्तारा में। हाँ विस्तारा करिएगा। इंडिगो में खाना नहीं मिलता है। अच्छा, अमित जी अपने वीडियो को ऑन करिए तो कुछ पढ़ाएं।
गुरु जी आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, किस लिए? नहीं गुरु जी, उस टाइम पे हम सबको एक दूसरे की आवाज आ रही थी, लेकिन आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी, तो लग रहा था नहीं ऐसा नहीं कि शायद आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। नहीं, उस नेटवर्क में टाइम डाटा प्रॉब्लम नेट नहीं थी। मैंने मोबाइल अपने लैपटॉप में अपना जो माइक था उसको म्यूट कर दिया था। म्यूट कर रखा था, हाँ, ध्यान नहीं दिया तो आप लोग की इसलिए आवाज मैंने नहीं आई। फिर मैंने बाद में देखा, मैंने वहां सुनी। हाँ जी हाँ जी। मुकेश जी आप भी आइएगा, आप कहाँ से हो? गुरु जी मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली द्वारका से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आ बिल्कुल सकूं। कोशिश करिएगा आने के लिए। एक और है कि जैसे आप लोग एनरोल करा लोगे तो इवन इफ यू आर एब्सेंट, मतलब मान लो किसी एक्सट्रीम कंडीशन में आप एब्सेंट हो जाते हो, सो योर एवरीथिंग विल बी सेंड टू योर होम। आप उसको रिसीव कर सकते हो अपने घर पे, बाय पोस्ट इट विल बी सेंड। ठीक है और जो मैंने पोस्टर शेयर किया है, इसको ज्यादा से ज्यादा तो लोगों को शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज विल स्प्रेड। जी जी। और सर वो ऐसा ना, आपको फोटो भेजे तो सर एक पोस्टर हमारा भी बनवा दीजिए, ठीक है, कहाँ करवा ताकि दें? हम उसको मैं क्या, पोस्टर बनवा दीजिए ना हमारे, अपना वो फोटो जो भेज आ दीजिए, रहा है, आप लोग अपना अपना फोटो भेज दीजिए, आपको पोस्टर क्रिएट करा दें। ताकि उसको ठीक। रहे कि हम अपने फेसबुक वगैरह पे डालेंगे तो हाँ जी, बंदा हाँ जी, हाँ जी। इंक्वायरी करता है। तो हम्म। नंबर नीचे आप अपना ही दीजिएगा, हम्म। कॉन्टेक्ट नंबर ना उसमें अपना ही दीजिएगा। राइट राइट। वो जैसे अभी कुछ पोस्टर ना, अभी जैसे प्रवीण सोनी का भी है प्रोग्राम, 18 जून को है। जून में है। हाँ, 18 जून को है। हम्म। तो वो तो फोन करते हैं, भाई अच्छा। ऐसा है, पहुंचना है। हम्म। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं आ रहे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आप लोगों को पहुंचना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के एनरोलमेंट करा लीजिए और पहुंचिए यहाँ पे। और सेवनटीन, 2 और सीरीज है जो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उस पर भी 17 काम नहीं है, करेंगे। इन्होंने 17 से बस पानी को मूव कर गई। 17। आप में से जिन लोगों को हम एड्रेस नहीं कर पाए, नाराज से बिल्कुल नहीं होंगे, पढ़ाना है। आप सभी लोग कार्डली इनवाइटेड हैं, अपने मित्रों को, इष्टों के साथ आप लोग आइए। और पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी आ सकें। गुरु जी, उसमें ब्रांड न्यू जो लिखा हुआ, मतलब जो ब्रांड न्यू है गोरखपुर है only, लेकिन गोरखपुर में किस जगह पर है वो उसमें मेंशन नहीं है। उसमें मैंने गोरखपुर की जगह का मेंशन नहीं इसलिए वजह से नहीं किया है। वेन्यू इज नॉट मेंशन, प्लीज गोरखपुर, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दैट वेन्यू जहां पे हम आपको 2 एक्टिविटीज में एक साथ पार्टिसिपेट करा सकें। बिकॉज along with ज्योतिष आई हैव टू इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ ज्ञान नहीं, यज्ञ भी मुझे कराना है। तो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग अ पर्टिकुलर प्लेस जहां आप लोग बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से यज्ञ कर लो, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाए। सर मेरे को 10 मिनट की ब्रेक चाहिए, मैं 10 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल आइए। गुरु जी सर हम ये लोगों को गोरखपुर जंक्शन, मुझे हम लोग को रुकने के लिए अपना गोर- इंतजाम करना है, मतलब अपना तो रहेगा ही, लेकिन आप जैसे एक जगह सब रहेंगे या अपना अपना रह सकते हैं कहीं भी? अपना अपना कहीं भी रह सकते हैं। अगर आपको प्लेस सर्च करने में कोई दिक्कत हो, हमें मतलब बता दीजिएगा, हम सर्च करके करा देंगे आपसे। सर ये गोरखपुर गुरु जंक्शन जी, के लिए होगा टिकट? गोरखपुर जंक्शन। ओके। गुरु जी आप भी गोरखपुर में ही है, कहीं और है? हम गोरखपुर में ही हैं। अच्छा ठीक। मेरे प्लेस से गोरखनाथ मंदिर की डिस्टेंस 3 किलोमीटर। मेरी कोशिश ये होगी कि आपका, जैसे हम उसमें सोच रहे हैं कि वेयर शुड बी द प्लेस, गोरखनाथ टेम्पल में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो हम वहां भी सर्च करेंगे, अगर ऑडिटोरियम खाली होगा तो वहीं प्रोग्राम करा देंगे। मतलब That's योगी fine. जी से मुलाकात हो जाएगी वहां पे। और ही विल बी चीफ गेस्ट। नहीं तो अच्छा यही होगा कि जो बाहर से सब आ रहे हैं, हम लोग सब आसपास ही रुके। जैसे आसपास। हम तो अकेले अकेले कमरे में रहने में डरते हैं, तो जैसे ज्योत्सना जी या मोनिका ये लोग आ रहे हो तो कम से कम हम 2 लोग, हाँ जी, हाँ हमें जी। बाकी दिन, हाँ कोई एक रहे साथ में तो अच्छा है। ज्योत्सना जी के साथ आप ग्रुप बना लीजिए, मोनिका जी के साथ ग्रुप बना लीजिए, कोई इशू वही है। नहीं। बाकी आप लोग, कोई इशू नहीं है, आप लोग माइंड मेकअप करिए, रेस्ट थिंग विल बी डन बाय गॉड। ओके। एक जन्म कुंडली बनाइए, देखें इसमें क्या हो रहा है।
जब कुंडली जब भी खोले ना तो हमें 4 पे बहुत फोकस करना है। एक तो मनुष्य के शरीर पे, फर्स्ट हाउस, उसके प्रेम पे, फिफ्थ हाउस, उसके विवाह पे, सेवेंथ हाउस, उसके भाग्य, नाइन्थ हाउस। ये जो 1, 5, 7, 9 है, इन भावों पे हमें फोकस करना है। जन्म कुंडली खोलने के बाद लग्न, पंचम, सप्तम और नवम, अगर आप इस पे फोकस नहीं करते देन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द कुंडली। कोई भी कुंडली खोलने के बाद हमें बेसिकली फोकस करना है लग्न, पंचम, नव, सप्तम और नवम। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि अगर आप लग्न पे फोकस करेंगे तो उस व्यक्ति के शरीर के विषय में जान जाएंगे। फिफ्थ हाउस पे फोकस करेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले प्रेम के विषय में जान पाएंगे। सेवेंथ हाउस पे फोकस करेंगे, उस व्यक्ति के जीवन में उसका विवाह कैसा होगा इसके विषय में जानेंगे, उसका पार्टनर कैसा होगा। ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लग्न, पंचम, सप्तम और नवम, ये चीजें देखनी है। आप सोचते बहुत ज्यादा हो। हेलो जैविक चीज है ना, अभी आपकी नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा है। नेगेटिव थॉट्स का बाहर निकलो और सर्च करो। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, 4 से 5 महीने लगेंगे जॉब के लिए। एक रियल कुंडली खोल रहे हैं, खोल करके आपको बता रहे हैं क्या करना है। देखिए इतना बड़ा बात है चैट में, आपको कुछ जानना है तो आप एक लाइन में अपने क्वेश्चन को या फिर कॉल कर लीजिए। मेरा एग्जाम कैसा होगा, आपका एग्जाम कैसा होगा। देखिए ये जो कुंडली आपके सामने है, इसमें अगर आप देखेंगे लग्न, पंचम, सप्तम और नवम का डिस्क्रिप्शन करना हम आपको बताते हैं। इसको चेक करना है मुझे। लग्न, पंचम, सप्तम और नवम, ये लग्न है, ये फिफ्थ हाउस है, ये 7वां हाउस है, ये 9वां हाउस है। अब हमें विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, आप जो है सारे प्लैनेट की दृष्टियों को बाइफरकेट करिए। जैसे बुध की सप्तम दृष्टि है, यहाँ दिख रहा है। दूसरे प्लैनेट जुपिटर की देखिए, जुपिटर के पास 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नवम दृष्टि देख लीजिए, भाग्य भाव पे चली गई।
यहीं पे आपके पास वीनस है जिसके पास केवल एक दृष्टि, सप्तम। वीनस की सप्तम दृष्टि कहाँ आएगी? अष्टम भाव को देखेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ आएगी? अष्टम भाव को देखेगी। इसके बाद कोई प्लैनेट नहीं, यहाँ पे राहु है, छोड़ दीजिए इसको। शनि है, शनि की सप्तम दृष्टि ऊपर चली गई। शनि के पास कितनी दृष्टियां होती हैं? कौन कौन सी? 3, 7, 10। 3, 7, 10। 1, 2, 3 शनि इसको देखेगा। सातवें में लग्न को देखेगा। 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 यहाँ आ गए। अभी यहाँ तक कोई प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट यहाँ पे मून, मून के पास सप्तम दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुरुजी एक प्रश्न यहाँ पे है मेरा। 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि मीटिंग 5 मिनट में 8 मिनट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? 4, 7, 8। 4, 7। 1, 2, 3, 4 7 दृष्टि देखिए यहाँ पे। यहाँ इसको देखेगा और अष्टम से इसको देखेगा। आपके पास क्या कोई प्लैनेट बचा राहु और केतु को छोड़ करके जिसकी दृष्टियां आपको ना इसमें आपने लगाई? अब इसमें करना क्या है, बाकी सबको छोड़ दो। लीव एवरीथिंग। आप 5th पे फोकस करो। 5वें घर पे किसकी किसकी दृष्टि आ रही है? मून की, मार्स की। एक और प्लैनेट कोई और है, कोई 20 से चला था, कौन था ये? 2 ही है। और सप्तम हाउस पे जाएंगे, मरकरी की है। मरकरी, ओनली मरकरी। नवम भाव पे जाइए, जुपिटर। नेक्स्ट थिंग, पंचम का स्वामी कौन है? सन। सप्तम का स्वामी कौन है? यहाँ पे क्या लिखा था? 5। पंचम का स्वामी सन नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 पंचम का स्वामी है मंगल। सप्तम का स्वामी 8, 9, 10 शनि। नवम का स्वामी हो जुपिटर। मंगल है। नवम का स्वामी मंगल हो गया। 12 लिखा है, देखो जुपिटर। अब इसका करना क्या है? इसका करना ये है कि अगर आप इन सबको मिटा दीजिए, ये कंक्लूजन है इस भाव का। ये जो भाव है, एक शब्द होता है भाव, भावेश, कारक, ये दिमाग में रखना है। और दूसरा है दृष्टि। किसी भी भाव से संबंधित फल जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एनालाइज करते हैं तो इन्हीं 2 बिंदुओं पे करते हैं। भाव कौन सा है, उसका भावेश कौन है, उसका कारक क्या है। जैसे पंचम भाव है, इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी जो है मंगल है। मंगल इज भावेश। कंफ्यूजन कहां से होती है? ये जो 5th हाउस है, ये पंचम भाव, इसका रिजल्ट किसके पास है? इसकी ओनरशिप मंगल के पास है। मंगल इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। मंगल इस भाव से संबंधित फल देगा। ये है पॉइंट समझने का। अब दृष्टि क्या है? दृष्टि ये है कि उस फल पे और किसका प्रभाव आ रहा है, वो है दृष्टि। जो दृष्टियों को हम लोग समझते हैं ना कि इसकी दृष्टि आ रही है, उसकी दृष्टि आ रही है, उसका क्या प्रभाव आएगा। तो इसमें 2 सेक्शन कर लेने चाहिए। जो शुभ ग्रहों की दृष्टियां होती हैं वो अच्छे फलों को बढ़ाती हैं, बुरे को कम करती हैं। अब मान लीजिए किसी भी कुंडली का जुपिटर जो है वो 6ठे भाव को देख रहा है। अब जुपिटर 6ठे भाव का कारक मंगल हो गया, हो जाए, और जुपिटर जो है 6ठे भाव को देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रिडिक्शन करना है उस व्यक्ति के रोग के बारे में, लग्न कुंडली को देख करके कि इस व्यक्ति में रोग की स्थिति क्या होगी।
जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो ये हमें कम करेगा। अगर यही जुपिटर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तब क्या करेगा? तो आप कहेंगे कि आपके पास रोग आएगा, उसका कोई सलूशन नहीं होगा। सप्तम भाव को मैंने इसलिए कहा कि देखो, इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज अलोन। जो व्यक्ति अपने आप को सन्यासी कहता है वो भी अकेला नहीं रहता, वो ईश्वर के साथ रहता है। He has surrendered to God। तो जो हमारा मिलन होता है किसी दूसरे से, वो सप्तम ही डिसाइड करता है, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में अगर दुष्प्रवृत्ति वाले ग्रहों की दृष्टियां आ जाए, ऐसे ग्रहों की दृष्टि आ जाए सप्तम भाव में जो उस भाव से निहित फल को कम करती है। फॉर एग्जाम्पल शनि देख रहा हो, राहु देख रहा हो, केतु देख रहा हो, ये जो हम लोगों ने एक डिवीजन पढ़ा था ना, शुभ और अशुभ ग्रह। अगर कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो, कोई ग्रह शुभ और अशुभ नहीं होता, ये दिमाग में रखिएगा, पर ये पढ़ने के लिए बनाया गया। उसमें क्या होगा? विच्छेद होगा। दो लोगों के बीच प्रतिकर्षण भी एक आकर्षण होता है, एक बंधन होता है। जैसे घृणा भी एक बॉन्डेज है। मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जब झगड़ा होगा तो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि जितना प्रेम होगा उतना ही झगड़ा होगा। आपको उस व्यक्ति से झगड़ा हो ही नहीं सकता जिससे प्रेम ना हो। आप इस बात को देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो ये जो शनि का, राहु का, केतु का, मंगल का जो विच्छेद भाव है, ये उनके अंदर अट्रैक्शन भी क्रिएट करता है, लेकिन जब विच्छेद होगा तो बहुत जबरदस्त होगा। अब इसका विश्लेषण हम क्यों करने को कर रहे हैं? इसका विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, संसार को शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाला बनाना है। यही उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य तो ये नहीं है कि वकील की फीस दी जाए, ये उद्देश्य तो है नहीं हम लोगों का कि व्यक्ति जाए कोर्ट में केस करे, डिवोर्स फाइल करे। तुम्हारा इसके साथ नहीं चलेगा, आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो। तो जैसे प्रतिकर्षण को जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आकर्षण भी प्रबल हो जाता है। ये मीटिंग 2 मिनट 26 सेकंड में अभी खत्म हो जाएगी, फिर भी आप लोग जाइएगा मत, हम ज्वाइन कराएंगे। 5 मिनट का ब्रेक लगता है, 5 मिनट में आप लोग पानी के लीजिएगा घर पे, फिर आइएगा। अब होगा क्या? सप्तम भाव अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्षशील होता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाता है। जीवन में देखिए, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास कैसे बने? उनके सप्तम भाव ने उनको बना दिया। विद्योत्मा ने अगर उनकी बेइज्जती नहीं की होती तो महाकवि कालिदास नहीं बनते। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस के रचनाकार, जिनके मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम ने पूरे रामचरितमानस लिखवा डाली, उनके भी जीवन में सप्तम भाव ने ही सब परिवर्तन किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि सप्तम भाव बिगड़ गया तो आपके जीवन में सुख शांति प्रेम नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करता है जिसका सप्तम विरोध करता है, और जो सप्तम में विलीन हो जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। ये हमेशा याद रखिएगा। एक श्लोक है वेद का, रूपवती भार्या शत्रु, एक सुंदर पत्नी जो है शत्रु के समान होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? व्यक्ति इतना विलीन हो जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये सारी चीजें, अभी मीटिंग खत्म हो रही है, घबराइएगा बिल्कुल। 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करिएगा। इट विल टेक 5 मिनट, बिकॉज जो 5 मिनट से पहले जो स्टार्ट नहीं करें देगा हम। सो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, देन कम बैक अगेन। हम लोग नवम भाव के विषय में चर्चा करेंगे। उसको दो ही प्रॉब्लम होती है, या तो उसको पेट में दर्द होता रहता है, पाचन क्रिया सही से काम नहीं करती है, और बात करना वो उसके पास ओवर चर्बी है।